दोस्तों अगर 9 से 10 लाख रुपए का बजट बना लिया था तो क्यों ना एक ऐसी एसयूवी सजेस्ट करूं आपको कि भाई जिसके अंदर तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाए, तगड़े फीचर मिल जाए, मतलब ऑलमोस्ट आपकी जरूरत पर खरी उतर जाए। आज मेरे पास महिंद्रा XUV 3XO का MX2 प्रो वेरिएंट है। दोस्तों इसके अंदर आपको महिंद्रा क्या कुछ ऑफर करती है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो वही महिंद्रा की टिपिकल जानी पहचानी चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के, फ्लिप की मिल जाती है पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर 2 रिमोट की मिलती है, दूसरी डमी की नहीं मिल रही दोस्तों। तो यहाँ पर चाबियों का सेटअप तो आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरियंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, 9 से 10 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो ना, ये गाड़ी आपके लिए शानदार है। परफॉर्मेंस बढ़िया है इस गाड़ी की, बढ़िया है। इसके अंदर फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर अगर बात करूं तो XUV 3XO का MX2 प्रो वेरिएंट है जो 8,99,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ 8,99,000। अगर आप इसका रेवेक्स M ऑप्शनल वेरिएंट लोगे ना, वो 8,91,000 है। बस उससे दोस्तों ये सिर्फ 8,000 रुपए महंगा है, बाकी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यहां पर बात करूं इंजन की तो यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर M स्टॉलिन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो आपको 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 18 kmpl का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। यहां पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ आपको DRS भी दिखाई दे रहे होंगे, और इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट भी मिलती है LED सेटअप के साथ में। रेवेक्स के M ऑप्शनल में आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती, इस वेरिएंट के अंदर ऑफर की जाएगी। सामने की ग्रिल की बात करें तो भाई बॉडी कलर में आपको ग्रिल ऑफर की जा रही है, और यहां पर आपको महिंद्रा का लोगो और इस तरीके से सिलेंटिंग लाइन देखने के लिए मिल जाती है। बट यहां पर लुक थोड़े से अलग दिखाई दे रहे होंगे, बिकॉज यहां पर एक किट लगी हुई है। आप चेक करो यार, यहां से अगर देखोगे तो ये किट लगी हुई है यहां पर, और उस किट की वजह से थोड़ा सा लुक इसका मस्कुलर आ रहा है, और रेडिएटर ग्रिल थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई है। हालांकि रेडिएटर ग्रिल जो है आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। महिंद्रा के अंदर ये कट आपने देखा ही होगा व्हील आर्चेज में, बड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन कंपनी यहाँ के लिए आपको पर्टिकुलर एक एसेसरी देती है जिसे आप इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ यहाँ टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो ब्रिजस्टोन का देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर 205/65 R16 की प्रोफाइल मिल रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है और स्टील रिम का सेटअप है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आ रहे हैं। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। बाकी और थोड़ा ऊपर आते हैं, ORVM के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिलता है, और भाई बॉडी कलर में ORVM ऑफर किए जा रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको भाई यहाँ पर छोटी वाली सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ भी ऑफर की जा रही है। ऐसे पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो भाई हाँ, कनेक्टेड टेल लाइट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, यहीं पर आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। अगर रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर अगर देखें तो देखो रियर वाइपर, डिफॉगर कुछ नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। गाड़ी लेनी है तो भाई कल्याण महिंद्रा आगरा के अंदर आप विजिट कर सकते हो, फोन नंबर वगैरह आपको दिख गया होगा। XUV 3XO के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, और पीछे वाला जो बम्पर है इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ पर पीछे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm का रहता है, और इसका फ्यूल टैंक आ जाता है भाई यहाँ पर, और कैपेसिटी रहती है 42 लीटर की। अब देखो जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। अब बस यहाँ पर हाथ लगाना है, चाबी गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है। यहाँ पर 364 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है जो काफी अच्छा है। यहाँ पर पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती, और पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पर ये जो यूटिलिटी हुक है दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ स्पेयर व्हील भी आपको ऑफर किया जाएगा, बट ये स्पेस सेवर स्पेयर व्हील है। साथ में सारी टूल किट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये तो पूरा सेटअप रहने वाला है इस तरीके से। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो डोर ट्रिम की बात करूं, डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला पूरा प्रोफाइल ब्लैक कलर में मिलता है, और यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रिम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों आप इसे फोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड आपको ORVM को हाथ से ही करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, और स्पीकर की बात करूँ तो भाई 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं।
अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई यहाँ पर इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। रेवेक्स एडिशन की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं और यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है ड्राइवर सीट में। नीचे की तरफ तीनों पैडल, लेकिन डेड पैडल आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के, तो मैं पहले चाबी लगा लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, सबसे पहले इग्निशन ऑन करता हूं। यहां पर इस तरीके से आपको इग्निशन देखने के लिए मिलता है। सुइयां घूम चुकी हैं, आप चेक करिए। यहां पर भाई एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। एनालॉग तो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर मिलते हैं, डिजिटल आपको यहां पर ये एमआईडी मिलती है। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो रही होगी। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी के अंदर मोड्स मिलते हैं और मोड्स को टॉगल करने के लिए यहां पर बटन है और साथ ही ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए भी बटन आपको यहीं पर दिया गया है। अगर मैं मोड टॉगल करता हूं तो सामने की तरफ स्टीयरिंग दिखाई दे रहा होगा, स्पोर्ट, कंफर्ट और यहां पर नॉर्मल, 3 तरह के मोड आपको ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहां पर कोई भी, यहां पर इस तरफ क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑफर नहीं किए जाते, बट इधर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी यहां पर आ जाते हैं तो भाई 10.25 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेंगे। सिर्फ यहां पर आपको भाई जो है ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें, एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। कैमरा नहीं मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और नीचे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर एसी के कंट्रोल मिलते हैं और ऑटो एसी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो भाई ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर डोर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। डैशबोर्ड में भी 2-3 तरह का कलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक मिल जाता है, ये पियानो ब्लैक है और नीचे की तरफ ऑफ व्हाइट ट्रिम देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। यहाँ सनसेट मिलेगा और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर मिलता है। यहाँ पर ये लाइट्स आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। और सनरूफ की जो बात कर रहा था, यहीं से देख लो भाई, इतनी बड़ी सनरूफ देखने के लिए मिलती है। बट धूप ज्यादा है तो सनरूफ का कोई यूज नहीं है भाई, ये तो बस जब मौसम ठंडा होता है ना तभी काम आती है। बाकी ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर कोई भी या किसी भी तरह का सनसेट वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर किसी भी तरह का, बट ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी में वैसे तो कोई मुकाबला नहीं, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसको और मैं आपको चेक करा देता हूं। अब देखो, ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके जाऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अंदर की तरफ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पीछे कितना स्पेस आपको लेग रूम में देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और देखो पीछे के डोर ट्रिम्स की बात करें तो वही ऐसे ही डोर ट्रिम मिल रहे हैं जैसे आगे आपको ऑफर किए जा रहे थे। पीछे यहाँ स्पीकर मिल जाता है, डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिलते हैं और पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है। बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट आपको यहाँ मिलती है। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिलती है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 60/40 का ऑप्शन सीट्स में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बैठ के दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे इतना लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं और इवन चल नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा स्पेस भी आपको ऑफर किया जा रहा है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। काफी कंफर्टेबल तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है और साथ ही यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में ही ऑफर किया जा रहा है। यहाँ बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है। और पीछे की तरफ दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे एसी वेंट दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो अच्छी बात है। टाइप सी पोर्ट मैं सोच रहा था नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर, बट पीछे की तरफ मिल रहा है। फोन रखने का स्पेस मिलता है और नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है।
बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है और जैसे ही मैं बोनट ओपन करूंगा इसके हेजार्ड भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे और यहाँ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको दोस्तों 1.2 लीटर एम स्टॉलिन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल, यहाँ पर कूलेंट दिखाई देता है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा XUV 3XO MX2 प्रो वेरिएंट था। मतलब 8,99,000 रुपए में इससे बेहतरीन ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इंडियन मार्केट में कोई ढूंढे से भी मिलेगा। भाई 8-9 लाख रुपए में जो स्विफ्ट है ना उसके टॉप मॉडल आते हैं और इतने फीचर उसके अंदर नहीं मिलते जितने आपको इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। स्विफ्ट से बड़ी गाड़ी है, अब ज़्यादा फीचर लोडेड कार है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो भाई फिर क्यों ही ऐसी छोटी मोटी गाड़ी लो, इससे अच्छा है इसे पकड़ो आप। भाई बहुत शानदार गाड़ी है, अल्टीमेट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो महिंद्रा आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।